there was a demand from some of the students who are connected with me to tell about the details of marks of top 10 candidates of last 5 years. पहले जो हमने फॉर एग्जांपल 3 इयर्स के दिखाए थे तो उसमें से कुछ के मार्क्स नहीं थे उस समय, वो 2019 के जो इंडिविजुअल मार्क्स बहुत बाद में आए। तो इस वीडियो में हम पूरे डिटेल जो है ये कुछ चीजें देखेंगे, कुछ चीजें आपको डिस्कस करेंगे जो लास्ट 5 इयर्स यानी 21, 2020, 2019, 2018 और 2017 इनके मार्क्स को हम देखेंगे। जो टॉप 10 कैंडिडेट्स में हैं उनके कुछ एस्पेक्ट्स को देखोगे। ऐसा नहीं है, हमेशा ध्यान रखो कि जो टॉप 10 हैं वो कहीं और से आ रहे हैं, वो आपके हमारे बीच से ही निकल रहे हैं। वो ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने कंसिस्टेंसी रखा और एटलीस्ट 2 कंपोनेंट्स में उनके बहुत अच्छे मार्क्स हैं। ये बात ध्यान रखना। कुछ कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने ऑल 3 कंपोनेंट्स में बैलेंस करके रखा, लेकिन इन नॉर्मल है एटलीस्ट 2 कंपोनेंट्स में उनके अच्छे मार्क्स हैं। एक्सेप्शन फ्यू होते हैं जिनके जस्ट 1 कंपोनेंट का मार्क्स अच्छा है और उसके कारण वो टॉप 10 में आए। अदरवाइज जनरली हमेशा देखोगे कि 2 कंपोनेंट्स एटलीस्ट उनका बहुत अच्छा होता है, यानी कि जो एवरेज प्लस होता है। आप एवरेज भी करते हो तीनों कंपोनेंट में एवरेज, तो एवरेज का मतलब ये बेंचमार्क जो है, बेंचमार्क प्लस जो करते हो तो एटलीस्ट आपका सिलेक्शन आराम से हो जाता है। अब ये जैसे 21 का देखो, 21 का अभी जो मार्क्स आए अभी हाल में। अब फर्स्ट रैंक फॉर एग्जांपल देखो, फर्स्ट रैंक का पेपर 1 बहुत अच्छा, बहुत अच्छा पेपर। ये इन पर्सनालिटी टेस्ट, ये जो ऑर्डर में हमने लिखा है, ये आपका पेपर 1 है, ये पेपर 2 है, ये टोटल रिटेन है, रिटेन टोटल, ये आपका पीटी पर्सनालिटी टेस्ट और ये आपका टोटल। अब ये इनका देखो, फर्स्ट कंपोनेंट बहुत अच्छा, बहुत अच्छा इंटरव्यू, बहुत अच्छा 2 कंपोनेंट में बहुत अच्छा। और एक जो है एवरेज जो बेंचमार्क हम रखते हैं 90, 90 को हम सेकंड में एक तरह से अभी अब देखो तो 100, लेकिन फिर भी 21 में देखोगे तो 90 प्लस का बेंचमार्क रखो तो एटलीस्ट उससे कम टॉलरेट नहीं कर सकते हो। तो 2 कंपोनेंट बहुत अच्छा और एक कंपोनेंट में बेंचमार्क के पास है, तो 388। अब ये इसमें देखो, जो टॉपर यहाँ फॉर एग्जांपल लो, तो जो आपके 2020 के टॉपर हैं उनके 391 आए हैं। 391 इनफैक्ट देखो, पेपर 1 में इनके इस कंपैरिजन में कम मार्क्स है, 24 मार्क्स कम है। लेकिन पेपर 2 इनका जो है वो बहुत अच्छा है, बहुत ज्यादा। इसमें से कंपैरिजन में यदि देखें तो 24 एक्चुअल में देखा जाए तो रिटेन में दोनों का बराबर है, इक्वल है। लेकिन इसमें से 3 मार्क्स इनको एक्स्ट्रा आया इस वजह से कि पर्सनालिटी टेस्ट में, अदरवाइज रिटेन में दोनों का बराबर है। लेकिन इसमें इन्होंने पेपर 1 में बहुत अच्छा कर लिया तो इन्होंने पेपर 2 में यहाँ बहुत अच्छा कर लिया। अब 2019 में देखो, 2019 में देखा जाए तो जो पेपर 1 के हैं, पेपर 1 के सबके कैंडिडेट्स के मार्क्स देखोगे कि बहुत, ये एक ज्यादा नहीं है। इनफैक्ट पेपर 2020 में भी देखो, पेपर 1 के मार्क्स इनफैक्ट ये हाईएस्ट मार्क्स पेपर 1 का है। और आपने यदि देखा इनफैक्ट 20, ये आपका सिलेक्टेड कैंडिडेट का हाईएस्ट मार्क्स 2020 में है। और आपने 2021 में देखा ये करीब करीब 21 कैंडिडेट जो हैं वो 170 प्लस में से हैं। तो समझ सकते हो कि 2021 में जो 21 में बहुत ज्यादा मार्क्स आया था पेपर 1 में। अब इसमें से 2019 में देखो तो इनका एक कंपोनेंट में, तो उस आधार पे आप मार्क्स को अच्छा नहीं कर सकते हो, लेकिन ये कंपोनेंट और ये कंपोनेंट, ये 2 कंपोनेंट में इन्होंने बहुत अच्छा किया। दैट्स द रीजन। इसमें देखो, ये कंपोनेंट इसमें बहुत अच्छा, एक तरह से बहुत अच्छा ये है। अब इस कंपोनेंट में अच्छा, इसमें बेंचमार्क से थोड़ा कम है, लेकिन 2 कंपोनेंट में इन्होंने अच्छा किया तो 357। अब ये 2017, तो इसमें देखो बहुत अच्छा, बहुत अच्छा और बहुत अच्छा, तीनों कंपोनेंट में उन्होंने बहुत अच्छा किया। सेकंड रैंक का देखो तो इसमें फॉर एग्जांपल ये वेरिएशन जो है, यहाँ देखोगे कि फर्स्ट रैंक और सेकंड रैंक के बीच में 30 मार्क्स का वेरिएशन, यहाँ देखोगे कि 4 मार्क्स, यहाँ आप देखो तो ये आपके 9 मार्क्स, और यहाँ देखोगे तो आपके 11 मार्क्स। लेकिन ये वाले में हाईएस्ट आपका वेरिएशन जो है, इसका मतलब आप क्या समझते हो कि ये एक तरह से एक्सेप्शनल है। अदरवाइज इसके बाद यदि देखो सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ये सबके बराबर हैं। फिर देखो फिफ्थ रैंक के 360, तो डिफरेंस जो है वो बहुत कम आ रहा है। यहाँ भी देखो जो वेरिएशन हुआ है वो आपका धीरे धीरे हुआ है, रैपिड डिक्लाइन नहीं हुआ है। सेम सिचुएशन, सिर्फ ये एक्सेप्शन यहाँ
डिक्लाइन रैपिड हुआ है, अदरवाइज देखोगे कि ग्रेजुअल डिक्लाइन हुआ है। यहाँ भी देखोगे कि जो डिक्लाइन है वो ग्रेजुअल है, लेकिन यदि आप एवरी टाइम इसमें देखो, यहाँ से टॉप 10 का जो डिफरेंस है 18 मार्क्स का है। ओके, लेकिन यहाँ आपका चूंकि ऑलरेडी यहाँ ही आपका 30 मार्क्स का ये डिफरेंस, तो ये यहाँ देखोगे कि 38 मार्क्स का ये डिफरेंस हो गया है। यहाँ देखोगे तो ये आपके 18 मार्क्स के डिफरेंस है, और यहाँ देखोगे तो ये आपके 30 मार्क्स के डिफरेंस है, और ये यहाँ देखोगे तो यहाँ आपके 37 मार्क्स के। तो इसमें रैपिड जो है 1 से लेकर के 10 तक में डिक्लाइन हुआ है। तो 21 का यदि देखें आप स्कोर, तो यदि आप अब सेकेंड रैंकर का देखो, जस्ट 1 मार्क कम है। तो इनका क्या है कि इस वाले कंपोनेंट में इसमें भी बहुत अच्छा, इसमें भी बेंचमार्क से ऊपर, और इसमें बहुत अच्छा। तो ऑब्वियसली इसमें देखो बहुत अच्छा और अच्छा, मतलब इसको बहुत अच्छा नहीं कहेंगे लेकिन अच्छा कहेंगे, ठीक है, गुड। 79 बहुत अच्छा, वेरी गुड, वेरी गुड। एंड कह सकते हो कि टॉपर के पॉइंट ऑफ व्यू से नॉट दैट मच गुड, बट एनीवे बेंचमार्क, नियर बाय बेंचमार्क 90 प्लस एटलीस्ट है, तो नॉट गुड। इसमें ये कंपोनेंट, ये इसमें से देखो दो कंपोनेंट का बहुत अच्छा है, इसमें से एक थोड़ा सा ये गड़बड़ हुआ, इसमें भी इसका 2 कंपोनेंट्स बहुत अच्छा। इसमें से देखो इनके ऑल कंपोनेंट्स अच्छे हैं। इसमें से देखो इनका 2 कंपोनेंट्स अच्छा है, एक कंपोनेंट में थोड़ा सा लेकिन फिर भी बेंचमार्क से ऊपर है। इसमें से देखो इनका क्या है, ये इनफैक्ट इन्होंने तीनों में, ये एक में आपका बहुत अच्छा किया, अदरवाइज ये इसमें भी बहुत अच्छा किया, इसमें ठीक है। ये इनका ऑब्वियसली 2 कंपोनेंट ये बहुत ज्यादा अच्छा। फिर इसमें से देखोगे तो इनका भी ये एटलीस्ट एक में बहुत अच्छा है, और 2 में कह सकते हो कि बेंचमार्क के क्लोज में है। सेम सिचुएशन आपके 2020 में देखोगे तो 143। अब ये देखो इनका ड्रास्टिक जो डिफरेंस कहाँ आ रहा है, क्योंकि पेपर 1 में उस ईयर में बहुत ज्यादा ये चेंजेस हुए थे, और पेपर 1 में चेंजेस मार्क्स हैं और बहुत कम मार्क्स हैं रिलेटिवली। इस ईयर में देखो 21 में बहुत ज्यादा मार्क्स हैं, तो लेकिन इसमें से इस कंपोनेंट में उस आधार पे कम मान सकते हो, लेकिन इसमें बहुत अच्छा और इसमें भी अच्छा है। अब इसमें से इनमें देखो ये बेंचमार्क से ऊपर ही है, क्योंकि उस ईयर के अनुसार बहुत अच्छा ये था, और ये पेपर 2 बहुत अच्छा ये है, इंटरव्यू में बेंचमार्क से नीचे है, बट एनीवे एग्रीगेट सही है। इसमें से इनका देखो ये परफेक्ट मार्क्स कर सकते हो, ये इनका देखो बैलेंस्ड प्रॉपर, ये बहुत अच्छा है, बैलेंस्ड मार्क्स। ये आपके इस कंपोनेंट में थोड़े गड़बड़, अदरवाइज प्रॉपर बैलेंस्ड मार्क्स है। ये इनका देखोगे कि प्रॉपर बैलेंस्ड मार्क्स। ये अब इनका पेपर 1 रिलेटिवली खराब इसको कर सकते हैं, लेकिन पेपर 2 में वो हाईएस्ट मार्क्स 1 इनका है, और इंटरव्यू में भी अच्छा है। इसमें भी एक कंपोनेंट बेंचमार्क से ऊपर और 2 कंपोनेंट बेंचमार्क के पास है। इसमें से इनका 2 कंपोनेंट बहुत अच्छा है, लेकिन ये एक कंपोनेंट ये बेंचमार्क से नीचे है। तो सेम सिचुएशन आप 2019 का देखो, तो 2019 का आप देखते हो तो इसमें से आपके 167 है पेपर 1, तो रिलेटिवली अच्छा ही है। 94 बेंचमार्क के पास है, इंटरव्यू ट्रिपल डिजिट ठीक है। इसमें से इनका देखो ये 2 कंपोनेंट्स बहुत अच्छे कंडीशन में, 1 कंपोनेंट बेंचमार्क के पास। इसमें से ये 1 कंपोनेंट बेंचमार्क के पास, 150 बेंचमार्क एक तरह से, और ये इसमें बहुत अच्छा, और इसमें भी क्लोज टू बेंचमार्क। इसमें इनका पेपर 1 देखोगे कि बहुत खराब है, बहुत खराब है एक तरह से देखा जाए उस स्टैंडर्ड से, लेकिन ये जो है हाईएस्ट स्कोर, ठीक है। तो ये हाईएस्ट स्कोर, ये आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा। इनका देखो तीनों कंपोनेंट को इन्होंने बहुत अच्छे से मैनेज किया है। इनका 2 कंपोनेंट अच्छा, एक कंपोनेंट जो बेंचमार्क से लो है। इनका इन्होंने तीनों कंपोनेंट को अच्छी तरीके से बैलेंस किया, इसमें भी मोर और लेस इन्होंने बैलेंसिंग है। अब इसमें से ये कह सकते हो कि ये कंपोनेंट बहुत अच्छा है, ये इसमें से बेंचमार्क के क्लोज में से है। नेक्स्ट 2018 में रिलेटिवली देखोगे कि जो आपका टॉप 10 का है, तो जस्ट देखो यहाँ लोएस्ट, क्योंकि एक तो पेपर 1 जो बहुत टफ था इनफैक्ट। हाँ, अब टफ के बावजूद भी देखो जैसे 174 लाए हुए हैं, लेकिन इन नॉर्मल देखोगे कि मैक्सिमम के इसमें कम है। अब फ्यू एक्सेप्शंस को यदि अब टॉप 10 में सपोज 123 है, 138 है, 132 है और 125 है, तो इस ये चीज कर सकते हो। अब ऑब्वियसली कुछ एक्सेप्शन, तो ये अब जस्ट इनका देखो,
ये कैंडिडेट अब इस कंडीशन वाले के साथ बहुत रिस्क होता ना, कि अब आप 174 ले आए और जस्ट पेपर 2 में देखो जस्ट 65 और इंटरव्यू जस्ट एकदम क्लोज बेंचमार्क। बट एनीवे इनका ये कंपोनेंट जो 2018 के स्टैंडर्ड से बहुत ज्यादा था, अब इनका देखो ये फर्स्ट रैंक आए तो 2018 के स्टैंडर्ड से इनका बहुत अच्छा है। पेपर 2 कह सकते हो कि बेंचमार्क से थोड़ा सा कम है और इंटरव्यू अच्छा है। इसमें भी इनका तीनों कंपोनेंट बैलेंस्ड है, इनका तीनों कंपोनेंट बैलेंस्ड है, ठीक है, ये तीनों कंपोनेंट इनका भी बैलेंस्ड है। फिर इनका देखो ये बेंचमार्क से नीचे है, काफी नीचे है, लेकिन ये पर्सनालिटी टेस्ट में सही है और आपका पेपर 1 में उस स्टैंडर्ड के अनुसार सही था। अब इनका देखो ये कंपोनेंट बहुत खराब है, लेकिन इन दोनों में इन्होंने लीड लिया है। इसमें से इनका देखो तीनों कर सकते हैं कि उस आधार पे, चूंकि उस ईयर में कट ऑफ बहुत कम था, बहुत कम कट ऑफ था, तो उस आधार पे सही है। अब इनका देखो कि 132 बहुत उसको स्टैंडर्ड में नहीं कर सकते हैं, लेकिन उस ईयर के आधार पे इसमें बेंचमार्क से नीचे, लेकिन इंटरव्यू में अच्छा मार्क्स था। इंटरव्यू 2018 में शायद ये जो था इंटरव्यू का जो मार्क्स था वो 100 आई थिंक, जो भी 107 या कुछ समथिंग हाईएस्ट, इसी किसी एक ईयर में 100, चूंकि देखो इसमें तो 113 है, अब इसमें से किसी का 113 नहीं मिल रहा, लेकिन इस 2 ईयर में 17 या 18 में किसी में 107 ये हाईएस्ट था। तो इसमें भी इनका देखा जाए तो ये कंपोनेंट बहुत खराब एक तरह से देखा जाए तो, लेकिन ये कंपोनेंट में इन्होंने ठीक किया, ये कंपोनेंट ठीक किया। 2017 देखो तो ऑब्वियसली ये इनका देखो तीनों कंपोनेंट बहुत अच्छा है, इसमें भी इनका तीनों कंपोनेंट बहुत अच्छा है। ओके, इनका भी देखोगे तो एक कंपोनेंट बहुत अच्छा और ये दोनों कंपोनेंट भी बेंचमार्क के पास, ये इसमें बहुत अच्छा, इंटरव्यू में इनका बेंचमार्क से नीचे है एनीवे, लेकिन ये दो कंपोनेंट का इन्होंने बहुत अच्छा कर लिया था। इनका देखो बेंचमार्क से नीचे है, बट ये दो कंपोनेंट में इन्होंने अच्छा किया, खास करके ये कंपोनेंट में, इसमें भी इनका बेंचमार्क से नीचे। 2017 में देखोगे कि इंटरव्यू में जो टॉप 10 में है, तो टॉप 10 में सिर्फ 2 ही कैंडिडेट हैं 100 प्लस ला पाए हैं, मीन्स समझ सकते हो कि उस ईयर में जो है इंटरव्यू पर्सनालिटी टेस्ट का वो टफर साइड में था। तो कुल मिलाकर के चीजों को ये देखो आप एक बार फिर से उसको आप देख सकते हो प्रॉपर तरीका से, ये मार्क्स को आप देखो, उसको पॉज करके चीजों को, कि हमेशा ध्यान रखो कि जब भी आपको प्रॉपर सिलेक्शन लेना है और बेस्ट रैंक, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं टॉप 10 में आ रहे हैं, जिनको भी ये जो नॉर्मल नॉर्मल कैंडिडेट्स हैं, इन द सेंस कि ऐसा नहीं है कि अचानक वो एकदम बहुत ड्रास्टिक चीजों को, ग्रेजुअली आप वर्क करते रहो, धीरे धीरे आप चीजों को करते रहो, जितना आप डेडिकेटेड रहोगे और इस पार्टिकुलर एग्जाम को के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ दिन अपने को फोकस करो। इवन जैसे अभी देखा जा रहा है कि नो डाउट सीएससी के कारण, जो सीएससी वाले हैं उनके कारण जो है, इन जनरल जनरल में बता रहा हूँ, एग्रीगेट यदि देखा जाए तो पेपर 2 का मार्क्स बढ़ा है, लेकिन जो सीएससी मल्टीपल टाइम इवन लिखे हुए हैं उनसे बेटर पेपर 2 में या पेपर 1 में उन कैंडिडेट का मार्क्स आया है जो डेडिकेटेड असिस्टेंट कमांडेंट के लिए हैं। टॉपर में जनरली देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो डेडिकेटेड इस एग्जाम पर फोकस किए, ऐसा नहीं है कि सीएससी वाले भी आए, लेकिन कुछ कैंडिडेट्स हैं जो डेडिकेटेड वाले हैं, वो कुछ बेटर ये कर पा रहे हैं। तो आप अपना पोटेंशियल को पहचानो, लेकिन हमेशा ध्यान रखो सब बेटर स्ट्रेटजी, जो मैं मानता हूं कि बेटर स्ट्रेटजी है, तीनों कंपोनेंट को, ऑल 3 कंपोनेंट को बैलेंस रखो। उससे उसके बाद यदि देखा जाए तो आप एटलीस्ट 2 कंपोनेंट्स में एवरेज प्लस रहो, तभी आपका सिलेक्शन। अब तीनों में एवरेज 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 रहोगे तो फिर बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि हमेशा ध्यान रखो जो कट ऑफ है जो रिटेन का, उससे एटलीस्ट आपको 10% ऊपर रहना है, तो आपके चांसेस फाइनल सिलेक्शन के ज्यादा अच्छे होते हैं। अदरवाइज फिर आप रिटेन तो क्वालिफाई कर जाओगे, फाइनल बनना बहुत मुश्किल होती है। तो ये कुछ जो ऑब्जर्वेशन थे, और कुछ भी क्वेश्चन क्यूरी डाउट्स होता है, इधर आप इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम चाहिए या टेस्ट सीरीज चाहिए, तो आप मैसेज कर सकते हैं 8527146498 व्हाट्सएप नंबर, या टेलीग्राम नंबर 7404909669 पे। ओके, थैंक यू।